सीयूटी 2026 की एडमिशन प्रोसेस है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है हर एक यूनिवर्सिटी की, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। लेकिन यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस से पहले आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनकी लिस्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इनको आप लोग पहले ही कंपाइल करके रख लीजिए, जिससे बाद में आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली आप लोग अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर, क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिटेल्स को गलत भर देते हैं, सर्टिफिकेट उनके पास गलत होता है और बाद में पता लगता है कि उनका एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये चीज ध्यान रख लेनी है कि भाई जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको हमारे पास होनी चाहिए। तो नंबर 1 हम लोग यहां पे आते हैं, सबसे पहले आप सभी के पास फोटो होना चाहिए। अब फोटो और सिग्नेचर की बात आती है तो देखो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, कुछ डिटेल्स को ऑटो इंटीग्रेट कर लेती है। जैसे ही आप लोग सीयूटी का वहां पे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ना सीएसएस पोर्टल के ऊपर, तो वहां पे जैसे ही सीयूटी का आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हो, सारी डिटेल करके आप रजिस्टर्ड करते हो, तो वहां पे वो क्या करती है, जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हो तो वो पूरा जो कुछ कुछ डिटेल्स है उनको वहां पे आप लोगों का क्या करती है, ऑटो इंटीग्रेट कर लेती है, जो सीयूटी के फॉर्म में आप लोगों ने फिल किया है। जैसे आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डीओबी है, मोबाइल नंबर के साथ ईमेल एड्रेस है, फोटो और सिग्नेचर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो क्या कर लेते हैं, ऑटो इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिनको आप लोग चेंज नहीं कर पाते हो बाद में। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन होता है या किसी और यूनिवर्सिटी को आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, तो फोटो और सिग्नेचर आप सभी के पास होने चाहिए, सबके पास होते हैं। इसके बाद में जो मेन आता है वो है क्लास 10th मार्कशीट। याद रख लेना, जो भी डिटेल आप लोग फॉर्म में भर रहे हो वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग भरना, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसको यूज किया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का आप लोगों का इसको यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका नेम भी इसके अंदर सही होगा, क्योंकि इसके अंदर सही है तभी तो जाके 12th में सही होगा, अदरवाइज तो चीजें नहीं होंगी। तो भाई जितनी भी डिटेल आप लोग भर रहे हो या जो भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना है, जो उसके अंदर नेम आप सभी का है, जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल कर रखी है। क्लास 12th की अगर मैं बात करता हूं तो नेम मस्ट मैच विद द डिटेल्स आप लोगों ने क्या किया, सबमिट किया है इन सीयूटी यूजी जो फॉर्म आप लोगों ने किया है उसके अंदर। तो भाई 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। और अब तो रिजल्ट भी आ गए, हर एक ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के रिजल्ट आ गए, सीबीएसई का भी आ गया, सारे डिटेल्स आप लोगों के पास होंगी, तो इन मार्कशीट्स को अपने पास रख लेना है। और अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई हुई है अभी क्लास 12th की तो डीजी लॉकर वाली है, उसके थ्रू भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स तो उसके अंदर है ही है ना यार, तो वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पे करनी है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहां पे लिखा हुआ है ना इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर जर्नल का कोई बच्चा है तो उस केस के अंदर तो उसको ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं। लेकिन मान लो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि कुछ सीट्स लिमिटेड होती हैं वहां पे, उनके लिए कुछ सीट्स होती है ना, वो वहां पे क्या होती है, उन बच्चों के लिए पहले से अलॉटेड होती हैं। तो उस केस के अंदर आप लोग चीजों को ध्यान रखेंगे कि अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल आप लोगों का बनवा रहे हो, आप लोग अगर आपके पास उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आफ्टर 31 मार्च 2026 आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है इसमें होना चाहिए। अभी अगर आपके पास नहीं है, यानी कि 1 अप्रैल को बनवाया हो या उसके बाद में बनवाया हो, अगर वो आपके पास नहीं है तो भाई अभी जाके अपना सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है उनको बनवा लीजिए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपसे बाद में मांगेगी, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपका एडमिशन उसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वो क्लियर कहते हैं कि भैया आफ्टर 31 मार्च 2026 आप सभी का होना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरी चीज ओबीसी एनसीएल की अगर आप लोग बात कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, तो ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब सेंट्रल लेवल का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होती है कि कोई जो कास्ट होती है ना वो स्टेट लेवल पे तो है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, आप लोग जब सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका लाइक तहसीलदार है या रेवेन्यू ऑफिसर है या इसके अलावा कोई भी उसके बराबर की पोस्ट का है तो उसके थ्रू ही आपको बनवाना है, साइन उस पे जो उसके होंगे वो उसी के होंगे। तो याद रख लेना ये कौन से चाहिए, सेंट्रल लेवल का चाहिए। और अगर आपको लगता है कि भैया कहां से बनवाना है, कैसे करना है, डिटेल बता दीजिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अब यहां पे क्या होता है, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी होती है ना, उनकी अलग अलग कुछ चीजें उन्होंने डिसाइड कर रखी होती है। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो उसके अंदर जैसे सिख माइनॉरिटी का आपका एक अलग कोटा चलता है, सीडब्ल्यू है, केएम है, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट की बात कर रहे हो, पीडब्ल्यूबीडी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यानी कि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सिंगल गर्ल ली है तो वो भी यहां पे इस सर्टिफिकेट को बनवा सकती है। ऑर्फन कोटा भी आपका होता है, यानी कि अगर आप अलग से चीजें लेना चाहते हो, अलग से कोई कोटा और चाहिए, तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा ईसीआई स्पोर्ट्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट ही आप लोगों के वहां पे कंसीडर किए जाते हैं। अब इनकी क्या होती है, कुछ कैटेगरीज होती है, तो कैटेगरीज
जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो इश्यूज डेट होनी चाहिए वो क्या है, 1 मई 2023 से लेके 13 अप्रैल 2026 इसके बीच का होना चाहिए। तो इसमें कभी भी आपने 3 सर्टिफिकेट जो आपने गेन कर रखे उनको आप लोग लगा दीजिएगा, तो इसी स्पोर्ट्स के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा आपके पास ईमेल एड्रेस जो आपने सीयूटी के अंदर भरी थी वो आपके पास एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन करेगी, जो भी चीजें करेगी, तो वो आप लोगों के उसी मेल के ऊपर आएगा, तो भाई जरूरी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर कौन सा, जो सीयूटी के अंदर ही भरा है, क्योंकि ओटीपी आएगा कहीं ना कहीं परेशानी आपको होगी। दूसरा बाद में आप लोग डाल सकते हो फॉर्म के अंदर, लेकिन पहला तो यही है ना यार। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो और यूनिवर्सिटीज हैं हो सकता है मांग ले, तो इसलिए पहले ही बनवा के रख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है ऑलमोस्ट, क्योंकि सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है लगभग अगले 30 दिन तो एटलीस्ट चलने वाली है। तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए अभी अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दूं और आप सभी को आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसका पूरा करने में आपकी पूरी मदद करूं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको काउंसलिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे और हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 के ऊपर काउंसलिंग स्पेशल बैच है वो लॉन्च कर दिया है। तो आप लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप लोग ना करें और आप एकदम स्मूथली चीजें कर जाएं, तो उसके लिए आप लोग काउंसलिंग बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कहां से करना है, कैसे करना है, तो मैं बता देता हूं फटाफट से। तो सबसे पहले देखो, आप सभी को यहां पे आना है, यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, सीयूटी यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा सीयूटी काउंसलिंग में आप लोगों को क्लिक करना है। सीयूटी काउंसलिंग के ऊपर यहां पे देखो एक तो नॉर्मल बैच है सारथी, जिसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, साथ ही साथ आपको जो आपकी प्रेफरेंस सीट है, सारी चीजें वो आप लोग वहां पे सारी चीजें ले पाओगे। दूसरा होता है अगर आप ये चाहते हो कि भैया 1-to-1 काउंसलिंग हो, यानी कि मेरे लिए एक बंदा अलॉट किया जाए जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे, वो मेरे को रिप्लाई करता रहे, तो उसके लिए भी है। तो आप प्राइम भी ले सकते हो या नॉर्मल ले सकते हो, चाहे प्राइम लो चाहे नॉर्मल लो। जैसे नॉर्मल अगर आपको लेना है तो इस पे आप लोग आएंगे, याद रख लेना यहां पे बाय नाउ करते टाइम यहां पे कूपन कोड यूज करना है, जिसके थ्रू आप लोग मेरी मेंटोरशिप में आ पाओगे। वो क्या है, Y485। जैसे Y485 लगाएंगे तो ये देखो, ये सिर्फ आपको 919 रुपए में मिल रहा है, 3 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि 3 महीने तक आप लोगों का पूरी मदद करेंगे कि जैसे आप लोग अपना ड्रीम है उसको कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ अगर ये चाह रहे हो कि भैया नहीं मुझे तो प्राइम लेना है, प्राइम के लिए मेरे साथ बंदा रहे जिससे मेरा डाउट दूर हो जाए, तो आप प्राइम पे भी जा सकते हो। प्राइम की थोड़ी प्राइस ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड लोग होते हैं, तो लिमिटेड लोग हैं तो उनको आपके लिए अलॉट करना चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो Y485 आपको लगाना है, Y485 लगाएंगे तो ये आप सभी को सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल जाएगा, 1840 में आपको ये मिल जाएगा। तो जाके फटाफट से एनरोल कर लीजिए और अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको साकार करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। इसको लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चे को इसके बारे में पता लग जाए। बाय बाय टू ऑल यार।